नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको वहीं पर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, जो कि रोज मंडे टू फ्राइडे 5 बजे आपको यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो जुड़ चुके हैं वो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी इंक्वायरी, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का दोस्तों। पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। आरबीआई imposes rupees 1.25 करोड़ पेनल्टी ऑन जोरोस्टेरियन कोऑपरेटिव बैंक, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, पेनल्टी इंपोज की गई है। ठीक है, पेनल्टी क्यों इंपोज की जाती है आरबीआई के द्वारा? पेनल्टी इसलिए इंपोज की जाती है कि किसी प्रकार का कोई भी उल्लंघन अगर होता है रूल बुक के हिसाब से। आपको पता है कि जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक है या फिर कॉमर्शियल बैंक है, वो सब बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के हिसाब से काम करती है, राइट। और उसको मॉनिटर करने का जो चार्ज है वो आरबीआई के पास रहता है। तो अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन या उल्लंघन किया जाता है बैंक्स के द्वारा इंडिया में, तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 1.25 करोड़ ऑन जोरोस्टेरियन कोऑपरेटिव बैंक बॉम्बे फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शंस ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बाय यूसीबीज, restricted letters of credit and the provisions of Cooperative Bank Rules 1985. This penalty has been imposed in the exercise of powers vested in RBI, the central bank said in a statement, right? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई के जो डायरेक्शंस दिए हुए रहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पर। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब क्या होता है, बिल की मेच्योरिटी डेट से पहले ही उसे पैसे दे देना, राइट। तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो यहाँ पर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में उल्लंघन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पेनल्टी इम्पोज किया गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई has imposed a monetary penalty of 50 lakh on Bharat Cooperative Bank of Mumbai and for non-compliance with the directions issued with the RBI income रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने आप लोग को न्यूज डाली है कि भारत कोऑपरेटिव बैंक जो है मुंबई के, उस पर भी 50 लाख रुपए का क्या हुआ है, पेनल्टी इंपोज की गई है। दोस्तों क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, रेगुलेशंस निकलते हैं क्योंकि आपको पता है बहुत सारे काम करता है बैंक। ठीक है, बैंक के पास बथेरे काम है। उन बथेरे काम की एक अलग अलग रेगुलेशंस दी जाती है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और उन रेगुलेशंस के हिसाब से ही उनको क्या करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। चाहे वो अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करता है, बुक्स मेंटेन कर रहा है, या फिर अपने असेट्स की वैल्यू वहां पर कर रहा है, तो वो सारी चीजें उसके हिसाब से होती है, राइट। तो कोई भी अगर रेगुलेशन में वायलेशन होता है और उन्हें उन्हें सतर्क करने के बाद भी अगर वो ऐसी गलती करते रहते हैं, तो फिर पेनल्टी क्या होती है, इम्पोज होती है आरबीआई के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताई है कि आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1934 में, राइट, सॉरी 1935 में। एक्ट एक्ट आया था 1934 में। जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है वो है श्री शक्तिकांता दास। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। और साथ ही साथ ये 25th पोजीशन पर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? बॉम्बे में हो जाता है। ठीक है, 4 डेप्यूटी गवर्नर है, उनके नाम आपको याद करना है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी हैज बीन रिसेंटली इम्पोज्ड ऑन जोरेस्टेरियन कोऑपरेटिव बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज योर 1.25 करोड़ रुपीज, राइट। नेक्स्ट चलता है न्यूज नंबर 2 के ऊपर। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लॉन्च्ड हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार launched Har Ghar Ganga Jal project in Rajgir. The Har Ghar Ganga Jal project is a unique and ambitious initiative to provide Ganga water on a tap in the parched area of the state.
The Har Ghar Ganga Jal project will be help to harvest the excess water of Ganga during the monsoon season, and the water will be stored in the reservoirs in the Rajgir and Gaya before channeled to three treatment and प्योरिफिकेशन प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाएगा, जब मानसून का सीजन होता है, आपको पता है कि उछाल बहुत होता है, ठीक है, पानी में, और जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल कर जाता है उसको हम रिजर्वायर में क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, और उसको प्योरीफाई करने के बाद हर टैप वाटर में, जो कि पास्ट एरिया है टैप वाटर में, गंगा का पानी जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इस तरीके के दोस्तों रिजर्वायर्स होते हैं, इनमें पानी स्टोर होता है और वो प्योरीफाई होता है और फिर वो टैप्स में जाता है, ठीक है। सिंपल बात मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, करेक्ट विल बी योर बिहार, राइट। नेक्स्ट चलता है न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। FSSAI approved yak as a food animal, right? The Himalayan yak has been approved as a food animal by the Food Safety and Standard Authorization Authority of India, that is FSSAI. The move is expected to help slow the decline of the high altitude bovine animal population by incorporating it into a conventional milk and meat industries, according to an official of NRC in on yak and Dirang, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको पता है, अपने आप फोटो देख लीजिए पहले, ये जो याक है, ठीक है, जो हिमालयन आपको ट्रीटी पे मिलेंगे, तो यहाँ पर इन्हें फूड एनिमल क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, द फूड एनिमल टैग विल become official when it is notified in the gazette before और फॉलोइंग अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों आपको पता है गैजेट होती है, गैजेट में अगर कोई भी चीज छप जाती है तो वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो याक है उसे फूड एनिमल कगार कर दिया गया है FSSAI के द्वारा, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड विच एनिमल एज फूड एनिमल रिसेंटली, दैट इज हिमालयन याक, ठीक है। नेक्स्ट चलता है Animal Quarantine Certification Services inaugurated in Bangalore. As a part of National Milk Day celebrations, Animal Quarantine Certification Services was organized in Bangalore by the Ministry of Fisheries, Animal and Husbandry, Dairying Department of Animal Husbandry, Fisheries, that is your right. हाँ देखो सिंपल है, यहाँ पर कुछ रिपीटेशन हुआ है बेसिकली, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि नेशनल मिल्क डे का जो सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है, आपको पता है, उसमें दोस्तों 26 नवंबर को हुआ था, उसमें एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशंस, ठीक है, एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशंस यहाँ पर क्या किए, चालू किए गए, किसके द्वारा, कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। द डिपार्टमेंट इनॉग्रेटेड एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन हासिरघाटा बेंगलुरु, राइट। इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है आपका, तो आपके यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर संजीव कुमार बलियान हैज इनॉग्रेटेड द एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विसेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, करेक्ट विल बी योर बेंगलुरु, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना, डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, है ना। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इस पर डेप्थ पर आपका क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, अगर पूछेगा भी तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे, राइट। नेक्स्ट चलता है न्यूज नंबर 5 के ऊपर। न्यूज नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास क्या बोलता है, पैरालंपिक मेडलिस्ट लिखारा रिसीव्स पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड at the turf 2022 Indian Sports Awards of Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry. Former Ranji cricketer Sarkar Talwar was honored with the Lifetime Achievement of the Year award. Talwar, the director sports Manav Rachna Education Institution, is also a recipient of the Dronacharya Lifetime Award given by the President of India. Apart from the Talwar, Avni Lakhera, who won the 2 medals in Tokyo 2020 Paralympics, was recognized as Para Sports Person of the Year, while Shrey Kadyan was recognized as a Special Sports Person of the Year. Best male coach will be R.B. Ramesh and the best female coach will be Nonita Lal Qureshi, right? यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स ये बनाएंगे कि सबसे पहले तो कि यहाँ पर पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, उसके बाद स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, मेल कोच किसको दिया हुआ है, फीमेल कोच किसको दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके 4 पॉइंट्स आपके ये बन गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है किसको, फॉर्मर रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को। ये आपका 5वां बुलेट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर दोस्तों तोड़ लीजिए आपने उसको, जो डिटेल यहाँ पर दी जाती है वो बिल्कुल
पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी, उसको आप बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि जब आप सॉरी एग्जाम देने जाएं तब रिवीजन करते समय आपके बुलेट पॉइंट्स आपका क्या कर सके दोस्तों, हेल्प कर सके, राइट। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। चलिए, फोटो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी अवनी लिखारा। और यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जैसे क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, मैंने आपको बताया था अवनी लेखारा, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। नवंबर 28 इज मार्क्ड एज अ रेड प्लैनेट डे, commemorating the day. One of the most significant space missions to Mars was launched. November 28 is marked as a red planet day. After 3 previous attempts, spacecraft Mariner 4 became first successful flyby of Mars, and the spacecraft was launched November 28, 1964 and reached Mars on July 14, 1965. राइट तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बेसिकली नवंबर 28 को मार्क किया गया है एज ए रेड प्लैनेट डे, जो कि मार्स के लिए आपको पता है, ठीक है, मार्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपसे जनरेट कर सकता है, डायरेक्टली किसके ऊपर करेगा, डेट के ऊपर करेगा, क्योंकि थीम तो है नहीं, क्योंकि थीम तो दी नहीं गई है। नेक्स्ट चलते हैं। Day of Remembrance of all victims of chemical warfare is 30th of November. Day of Remembrance for all victims of chemical warfare is commemorated on November 30 every year. This internationally marked day was adopted by the United Nations to remember the victims of chemical warfare, and the day aims to encourage efforts for eliminating the use of chemical weapons and remember those who have suffered because of such warfare. Right? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, विक्टिम्स फॉर वॉरफेयर के लिए, केमिकल वॉरफेयर का जो दिवस यहाँ पर मनाया जाता है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी थीम नहीं दी गई है, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन किस बार पूछेगा दोस्तों, पूछेगा यहाँ पर आपका डेट के ऊपर। तो डेट क्या है, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर इज कॉमेमोरेटेड ऑन डैश एवरी ईयर, करेक्ट विल बी ऑन November 30, राइट। नेक्स्ट चलता है न्यूज नंबर 8 के ऊपर। थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, अपॉइंट किया गया है। तो सेबी अनाउंस्ड सुंदर रमन रामामूर्ति एज अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ बीएससी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉम्बे एक्सचेंज बोर्ड, सॉरी yes, BSC Limited announced that the market regulator SEBI approved Sundarman Ramamurthy as a managing director and chief executive officer of the exchange. Top position was vacant since July, when then MD CEO Ashish Kumar Chauhan resigned from the post to join the NSC. राइट तो रिप्लेस किसको किया गया है दोस्तों, आशीष कुमार चौहान को, ठीक है, जुलाई में इन्होंने वेकेंट कर दी थी प्लेस, अब जाकर किसका, सुंदर रमन रमामूर्ति जी का क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है बीएससी में, और जो आशीष कुमार चौहान है वो चले गए किसमें, एनएससी में, ठीक है। सुंदर रमन रमामूर्ति इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्म ऑफ द बैंक ऑफ अमेरिका। ये थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड यहाँ पर दिया गया है। ही हैज प्रीवियसली वर्कड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनएससी and the top position have been vacant since July, when the Ashish Kumar Chauhan stepped down as chief executive of BSC. ठीक है, BSC had earlier said that the executive management committee of the exchange will be running its affair till appointment of new MD CEO. Sundar Raman Ramamurthy, 62 years of age, will replace Ashish Chauhan as a new managing director and chief executive, Bombay Stock Exchange. Right? तो बीएससी के दोस्तों एमडी सीईओ नए कौन है, सुंदर रमन रमामूर्ति। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, ठीक है, और रिप्लेसमेंट के ऊपर भी बन सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे ही मैंने आपको एक डेमो यहाँ पर प्रेजेंट किया एमसीक्यू का, वो हो जाएगा, सेमी हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट्स ऑफ whom among the following of the new MD CEO of BSC, करेक्ट विल बी सुंदर रमन रमामूर्ति, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों सीईओ एंड सीसीओ ऑफ मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया प्रसून जोशी हैज बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज द स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर। Padma Shri awardee Prasoon Joshi is currently the chairman of the Central Board of Film Certification, and he is a famous and highly awarded member of Indian advertising and media fraternity. Joshi has also written the lyricists of songs popular Bollywood movies such as Rang De Basanti, Fana, Tare Zameen Par, and he also written the script of award-winning 2013 film Bhaag Milkha Bhaag. Right? तो यहाँ पर दोस्तों प्रसून जोशी, ठीक है, प्रसून जोशी जिसने लिरिक्स लिखे हैं पॉपुलर सॉन्ग्स के, चाहे वो रंग दे बसंती के गाने हो के फना के थे, तारे जमीन पर, और साथ ही साथ यहाँ पर भाग निकल भाग के भी लिरिसिस्ट ये थे। आप इनकी फोटो देख पाइए, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इन्हें अपना एम्बेसडर यहाँ पर बनाया है
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज अ स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर? ऋषभ पंत, प्रसून जोशी, एम एस धोनी, अनुज रावत। करेक्ट विल बी और प्रसून जोशी। नेक्स्ट चलते दोस्तों लास्ट न्यूज के ऊपर आज के हमारे सेशन की। Merriam Webster announced gaslighting as its word of the year 2022. The US dictionary publisher Merriam Webster announced that their 2022 word of the year is gaslighting, as a Merriam-Webster defines the act of practice of grossly misleading someone, especially for one's own advantage. Interest in the term was up by 1,740% over the previous years, according to the searches of the online dictionary. Gaslighting is the word. कौन सा वर्ड है? गैसलाइटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर कोई डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा तो बना सकता है ऐसा क्वेश्चन, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है दोस्तों? द यूएस डिक्शनरी पब्लिशर मेरियम वेबस्टर अनाउंस दैट देयर 222 दैट इज 2022 वर्ड ऑफ द ईयर इज गैसलाइटिंग, राइट। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको याद करना है, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई नई वीडियोस में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। साथ ही साथ डेली शाम 5 बजे मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव, ठीक है। और टेलीग्राम पर मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए, वहां पर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ताकि सबके लिंक पीडीएफ और पीपीटी वगैरह सब कुछ आपको वहां पर मिल जाए। तब तक के लिए बने रहिए आगे आने वाले और सेशंस के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।